अभी भी हमारे देश में जो ऐसी कई महिलाएं हैं जिनका जनधन खाता नहीं खुल पाया है, किसी कारणवश से नहीं खुला है या फिर उनको समझ नहीं है कि जनधन खाता खुलवाना जरूरी है, क्या बेनिफिट है, सरकारी योजनाओं का कैसा बेनिफिट ले सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आप साधारण अकाउंट को भी जनधन खाते में कन्वर्ट करा सकते हो और जितनी भी सरकारी योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री योजनाएं हैं, उन सबका आप लाभ ले सकते हैं। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मैं पूरी डिटेल देने वाला हूं आपको, और ये बेल घंटी वाला बटन है इसको जरूर दबा दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि अगर आपका जनधन खाता नहीं है तो जो भी साधारण खाता आपका जिस भी बैंक में खुला हुआ है उसी बैंक के खाते को आप जनधन अकाउंट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, कैसे कार्ड बनवाना है, कैसे जनधन खाता खुलवाना है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। बेनिफिट तो बहुत बड़ा है इसके कि सारी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलने वाला है आपको। और दूसरी बात, आपका जो डायरेक्ट स्कीम्स आती हैं जो सीधा खाते में डलती है पैसे, तो महिलाओं के ऑटोमेटिक अगर आधार कार्ड से अटैच है तो सीधा पैसा आ जाता है, प्रधानमंत्री का कोई भी होता है तो 2 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिल जाता है आपको। यहाँ पर 30,000 रुपये तक का लाइफ कवर मिल जाता है कि लाभार्थी की मृत्यु होने पर 30,000 रुपये तक का उनको पैसा मिल जाता है, लेकिन शर्तें पूरे होने पर। कुछ शर्तें होती हैं उनकी उस क्राइटेरिया के अंदर। उसी के साथ में आपको सारी जनधन खाते में जैसे जीवन बीमा हो गई, पेंशन की स्कीम्स हो गई, और भी कोई डायरेक्ट स्कीम्स होती हैं, उन सब का पैसा आपको सीधा आपके खाते में इजीली डल जाता है। रुपए डेबिट कार्ड मिल जाता है जिससे कि आपको जो है शॉपिंग करने में आसानी होती है, प्लस बार बार बैंक नहीं जाना पड़ता। आप एटीएम कार्ड से सीधा जाके पैसा अपना निकाल सकते हैं जब मर्जी, रात के 12 बजे जाओ, चाहे दिन में जाओ, चाहे छुट्टी वाले दिन जाओ। ठीक है, इसके अलावा जो है आपको ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिल जाती है, यहाँ पर 10,000 रुपये तक की। आपके पास पैसा नहीं है तो भी आप अगर आप बैंक की शर्तों को पूरा करते हैं तो आपको जो है 10,000 रुपये तक ओवरड्राफ्ट की लिमिट मिल जाती है, यानी कि पैसा नहीं होने के बावजूद भी आप 10,000 रुपये तक और खर्च कर सकते हो, अपने खाते से निकाल भी सकते हो और खर्च भी कर सकते हो। ये भी एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिल जाता है जनधन खाते के अंदर। अब बात यह आती है कि जनधन खाते को, साधारण अकाउंट को जनधन खाते में कैसे कन्वर्ट कराएं। तो सबसे आसान काम है कि जिस भी बैंक में आपका खाता खुला हुआ है, चाहे वो एसबीआई हो, चाहे कोई ग्रामीण बैंक हो, चाहे वो आईसीआईसी का हो, चाहे बैंक ऑफ बड़ौदा का हो, इलाहाबाद हो, जैसा भी बैंक है आपका, उसमें जाइए, वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा कि उनको बोलिए मेरे को जो साधारण अकाउंट है मेरे को इसको जनधन में कन्वर्ट कराना, उसका फॉर्म दे देंगे वो लोग, उसको भरना है। प्लस उसमें एक टिक मार्क और आएगा रुपए डेबिट कार्ड का। जी फ्रेंड्स, एटीएम कार्ड आता है एक, वो कार्ड भी होना जरूरी है, उसके लिए टिक कर दीजिएगा, वो साथ में उसके साथ आएगा। तो उस कार्ड का बेनिफिट ये है कि उसको, उससे जो है आप बाकी की पेमेंट भी कर पाएंगे। और वो रुपए इंडियन का ही कार्ड है, इंडियन कार्ड है जो कि गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है उसको, रुपए डेबिट कार्ड। ठीक है, तो वो भी लॉन्च कर लीजिए। बस वो फॉर्म को आप जमा करा दीजिए। उसके साथ में आपको क्या लगाना है, उसके साथ में आप आधार कार्ड लगा सकते हो, आपका वोटर आईडी लगा सकते हो, मनरेगा का कोई अधिकारी के साइन वाला कार्ड लगा सकते हो, आप कोई भी आपकी ड्राइविंग लाइसेंस लगा सकते हो, पासपोर्ट लगा सकते हो, ऐसा भी कोई डॉक्यूमेंट जिसमें आपकी फोटो प्लस किसी अधिकारी की मोहर लगी हुई हो, उस तरह का कोई भी लेटर जो कि आपकी आइडेंटिफिकेशन को क्लियर करता हो कि ये बंदा ये है और इस जगह रहता है, ऐसा कुछ। तो वो लगा करके आप उस फॉर्म को बैंक में जमा करा दीजिए और बैंक वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे और आपके लिए एक डेबिट कार्ड इशू कर देंगे, रुपए डेबिट कार्ड। उसके बाद में आपका खाता जो है जनधन खाता बन गया है। उसमें उसी खाते में अब आप जो है पैसा डलवाएं नहीं डलवाएं, क्योंकि वो खाता जो है जीरो बैलेंस पे भी काम करता है। बिल्कुल, अगर खाते में पैसे नहीं है तो भी खाता एक्टिव रहेगा और पैसे डाल भी सकते हो, निकाल भी सकते हो। अगर आप चेकबुक लेते हो तो आपको यहाँ पर जो है कुछ मिनिमम बैलेंस का क्राइटेरिया है, वो आपको फॉलो करना पड़ेगा वहाँ पर कि चेकबुक के साथ में। चेकबुक नहीं लेते हो तो आप जीरो बैलेंस पे भी इस खाते को मेंटेन कर सकते हो। हर महिला के लिए जरूरी है जनधन खाता, क्योंकि कभी भी गवर्नमेंट अगर पैसा डालती है, कोई स्कीम आती है तो सीधा आपको बेनिफिट मिल जाएगा, डायरेक्ट बेनिफिट है, इसलिए जरूरी है। और दूसरी बात, जो ये लाभार्थी हैं, जैसे कि किसी को राशन चाहिए, किसी को ये स्कीम्स चाहिए होती है, किसी को बुढ़ापे की पेंशन चाहिए होती है, किसी को विधवा की पेंशन चाहिए होती है, किसी को और तरह की कोई बेनिफिट्स मिलते हैं, तो उन लोगों के लिए तो खासकर बहुत जरूरी है जनधन खाता। ठीक है, तो आप बिल्कुल अपने साधारण अकाउंट को बैंक में जाकर के उसको कन्वर्ट करवा दीजिए जनधन खाते में, और वही बैंक आपका कन्वर्ट हो जाएगा इजीली तरीके से। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं उनके जवाब दे पाऊंगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नई वीडियो के साथ में, अभी इतना ही।